जी वेलकम बैक नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फाइज़ा बुखारी। इलेक्शन खुसूसी ट्रांसमिशन आपको खुशामदीद कहते हैं। टेलन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन चल रही है, कुछ ही टाइम रह चुका हुआ है और उसके बाद हम सब ने अपना अपना कौमी फरीज़ा अदा करना है, वोट को कास्ट करना है। हमारे साथ गुल लुखैज़ अख्तर साहब भी मौजूद हैं, सुमेरा मिर्ज़ा साहिबा भी मौजूद हैं, मोहम्मद अबू बकर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नुशाद अली साहब जो हमेशा मेरे पैनल में हमारे साथ होते हैं, आज हमारे साथ वो भी मौजूद हैं, उज़मा रूमी साहिबा भी मौजूद हैं। और अभी हम लोग जो डिस्कशंस कर रहे थे वो यही चल रही थी कि सब पार्टीज़ ने अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम ज़रूर की हैं और उसके बाद अब जो कौमी फरीज़ा है वो अब हम लोगों का बनता है कि हमने अपने इस कौमी फरीज़े को किस तरह से टाइमली पूरा करना है, वोट को कास्ट करने जाना है। आपने बताया सब मौजूद हैं, लेकिन आप देख रही हैं कि वो गाजर का हलवा मौजूद नहीं है। ओह जी यस, गाजर का हलवा भी आ जाएगा। सबसे अहम था वो मौजूद है, लेकिन मेरा ख्याल है बुला रहे हैं सब मेरे पास मौजूद है अगर आपको चाहिए। नहीं मैं गर्म ये ठंडा हो चुका है। अच्छा जी, इलेक्शन की नज़र बात करते हैं। बस खत्म होने में रह गया कि 1 घंटा रह गया। हाँ जी। बाकी नौशाद साहब से आगाज करते हैं। नौशाद साहब, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या देख रहे हैं? 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है? देखिए, तैयारियां हैं। जो जितनी भी सियासी जमातें हैं इस वक्त, जो प्रोसेस में जो सियासी जमातें हैं वो हम लोग जब देखा करते थे तो वो पर्चियां बनाते हैं, हाँ। लोगों के घरों में तकसीम करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करें। फिर ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट देखा जा रहा है कि सुबह ट्रांसपोर्ट किस तरह से मुहैया की जानी है, क्योंकि उन्होंने लोगों को कोशिश करनी है कि वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग घरों से निकाल कर वोट डलवा सकें। तो जो कैंडिडेट्स हैं उनका ज़्यादा फोकस जो होता है वो अपनी जो जिसे कहते हैं कि अपने लोगों की ड्यूटीज़ असाइन करने पर होता है कि किस शख्स की किस पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी है, कौन कहाँ से किसको लाएगा, किस घर से कौन सी वैन या पिकअप उठाएगी, किस पोलिंग स्टेशन पर ले जाएगी, कितनी देर लगेगी, वो अगली दफ़ा अगला बंदा किस तरह से उठाएगी। तो ये पूरी प्लानिंग जो होती है इलेक्शन डे की, ये इस वक्त आपने जो से कहते हैं ना हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद उनके पास ये मौका नहीं होगा कि कौन सा वक्त आपके ख्याल में, यानी आप वोट डालते हैं, कौन सा वक्त सबसे ज्यादा बेहतर है जब जरा रश कम हो? देखिए, ये तो हमने तो हमेशा यही देखा, यही समझा और यही सोचा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर आप वोट डाल लें तो 2 फायदे होते हैं उसके। एक फायदा तो ये होता है कि आपको थोड़ा सा रश कम मिलता है, और दूसरा फायदा ये होता है कि जो कौमी फरीजा अदा करने का जो बोझ है, जो मैं तो अपने कंधों पर बहुत फील करता हूँ, वो आपका अदा हो जाता है। तो उसके बाद आप फिर रूटीन के अंदर 2 नुकसान भी होते हैं, एक तो नींद खराब हो जाती है और दूसरा भी यही आप यहाँ से जो हम फारिग हो रहे हैं 1-1, 2-2 बजे सुबह, आप हमें मशवरा दे रहे हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे। मैं फिर भी सुबह ही जाऊंगा। लोगों ने सबने फिर टाइमली ऑफिस भी होना है। हाँ, आप मेहरबानी, मैं भूला हुआ था बात, उन्होंने मजीद मुझे परेशानी डाल दी कल की ट्रांसमिशन में। लेकिन कल की ट्रांसमिशन में आपको जितना नजर आएगा ना वो डिफरेंट होगी, रिजल्ट ज्यादा जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। मेरा ख्याल है 1 घंटे के बाद का कहा इलेक्शन कमीशन ने, गैर हतमी जो रिजल्ट हैं वो 1 घंटे बाद आप नशर कर सकते हैं, 6 बजे के बाद आना शुरू। ठीक है, आप बताएं उज़मा, इलेक्शन के बाद का जो सिनेरियो आप देख रही हैं, आप पार्टी की अरेंजमेंट कैसे देख रही हैं? मुख्तलिफ पार्टीज अपनी अरेंजमेंट कैसे करेंगी और अपोजिशन किसको बनती देख रही है? अच्छा, जो भी इस वक्त परसेप्शन एक बिल्ड हो रही है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून आ रही है, और मुस्लिम लीग नून के आने से और जो दूसरी पार्टियां जो छोटी पार्टीज़ हैं, वो मॉडल जो पेश किया जा रहा है वो ये है कि वो छोटी पार्टीज़ जो हैं वो उसके साथ मिलकर अगर वो सादा अक्सरियत हासिल कर पाती है जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो जो है नून लीग गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन मेरा यहाँ पे एक और पॉइंट है कि इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जिसके भी आप कह रहे हैं कि मद्देनजर है ना, वो यही है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो बरसर इक़्तिदार आएगी वो क्या परफॉर्म करती है, ये इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर अगले 6 महीने में ये एक्सपोर्ट्स बेहतर हो जाती हैं, डॉलर जो है वो स्टेबल हो जाता है, जो हमारे बिजनेस हैं वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं, और जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाता है, यानी कि मुआशी इस्तेहकाम अगर हम अगले 6 महीने में देख लेते हैं, और अगर नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो नून लीग लेड गवर्नमेंट आती है, तो जो है वो ये सारे जो नारे हैं जो हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, ये सारे नारे जो है वो खामोश हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा ये बात इन्होंने बड़ी सही की, ये कह रही हैं कि आप अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे तो आपको फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं पेश आएगी। अच्छा नुखैज़ साहब, जिन चीजों को उज़मा ने हाईलाइट किया है, मोहम्मद अबू बकर साहब से जानना चाहूंगी। अबू बकर साहब, एक तरफ तो उन्होंने बता दिया कि अभी तक परसेप्शन यही सामने आ रहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन है और कहाँ किस पार्टी से बंदा हो सकता है, तो फिर एक सवाल ये भी है कि जी इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की सीट पर कौन हमें नजर आता है? क्या आसिफ अली जरदारी साहब शेरवानी सलवा चुके हैं या कोई और कैंडिडेट भी हो सकता है? देखिए जो 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज होंगे, ये जो प्रेसिडेंसी है ये भी इस दफ़ा उसके ऊपर जो है ना इसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार है। अगर आगे कोई ऐसा हमें मैंडेट नज़र आता है जो हक पार्लियामेंट की तरफ चला जाए या एक कोएलिशन गवर्नमेंट बन जाती है
और उसमें पीपल्स पार्टी की अगर पोजीशन एक एलआई की बनती है पीएमएलएन के साथ, फिर तो हम जरदारी साहब के आइडिया को बाय कर सकते हैं। अगर पीएमएलएन छोटे इत्तेहादियों के साथ, जिस तरह उज़मा साहिबा कह रही है, उस तरफ चली जाती है, तो फिर हम इस पर कोई हाथमी राय नहीं दे सकते। इसमें हो सकता है कोई जेयूआई की भी कोई मामला बन जाए, वो बहुत करीब हैं। पिछले जो 10-12 साल की पॉलिटिक्स है उसमें पीएमएलएन के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब, तो इसीलिए जरदारी साहब का हातमी तौर पर ये कहना, लेकिन एक शक्ल और भी निकल सकती है। अगर चूंकि आज अगर आपने देखा हो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एक लफ्ज की रेजोनेंस थी। आप ट्विटर पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, किसी डिजिटल फोरम पे जाएं, आम आदमी के पास भी जाएं, तो सब ने कहा कल वोट डालें। मतलब ये इंडिकेशन है, ये क्लियर इंडिकेशन है कि कल टर्न आउट जो है, हर दूसरा आदमी ये चाह रहा है कि टर्न आउट बहुत ज्यादा हो, क्योंकि मुल्क बड़े डिसाइसिव मोमेंट पे है। अगर टर्न आउट ज्यादा है तो इसका मतलब है कि फिर तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं उनका बहरहाल एक चांस है इस तमाम रेजिस्टेंस के बाद। एक मिनट, इसमें एक नुक्ता है, जी। अगर वो इस तरह से इमर्ज करके आ जाते हैं और पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है उसके ऊपर अभी तक कोई नहीं बात कर रहा कट एंड उसके आगे और पीछे होने की। पीपल्स पार्टी के बारे में खास फिगर आ रही है कि वो इतने तो लेगी, तो पीएमएलएन के बगैर अगर कोई सिनेरियो बनता है जो अभी दिखाई नहीं देता, मैंडेट के बाद अगर बनता है तो फिर जरदारी साहब यूं भी आ सकते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर और भी है कि जो वोटर है वो आजाद उम्मीदवार पे किस हद तक डिपेंड कर सकता है। मेरा एक सवाल है जो नौशाद साहब ने, उसके लिए अभी भी काम शुरू हो चुका है। अभी अगर आपने देखा हो तो एक फेक वीडियोस ऑडियोज आ रही है, राजा बशारत की आई है N55 से, अपना पीटीआई के जो चेयरमैन है उनकी भी अभी आई है कि हम इलेक्शन का बाइकॉट करते हैं। अबू बकर साहब, तो वो तो एक है। नौशाद साहब ने पिछले घंटे में जो हम ट्रांसमिशन जारी थी उसमें इन्होंने एक सवाल किया था, मैं वही आपसे बात करना चाहता हूं। टर्न आउट ज्यादा होने का ये कैसे मतलब हो गया कि पीटीआई का वोटर ज्यादा निकला है? देखिए जी, एक तो इसमें क्लियर इंडिकेशन ये है कि जो मैसेज परसीव कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने तौर पे तो कोई नहीं बात कर रहा ना। दूसरी बात यह है कि जो आप कह लें कि जो जमातें इस वक्त जिनको पूरी तरह से एक लेवल फील्ड मिला है ना कैंपेन के लिए, वो तो उन्होंने जलसे भी किए हैं। उनके जलसे हमने देखा है बड़े भरपूर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आइसोलेशन में तो नहीं थे ना। लेकिन एक ऐसी जमात है जिसके बारे में बहरहाल हमें ये कहना पड़ेगा कि उनके पास ये सहूलत नहीं थी। वो कार्नर मीटिंग्स भी उस लेवल की नहीं कर सकी। मेरा ख्याल है आखिरी 2-3 रोज में कुछ लोग हमें रेजिस्ट करते नजर आए हैं। तो अगर बढ़ता है टर्नआउट तो मेरा ख्याल है कि फिर वो जो लोग खामोश बैठे हैं, जो दीवार से लगे हुए हैं, या जो ये सब चल रहा है, अगर इसको कहीं ना कहीं लोग अगर रेजिस्ट करते हैं तो मेरा ख्याल है 1% चांस उनका बनता है। आपसे जानना चाह रही थी, जैसे टर्नआउट की बात की जा रही है, फिर आजाद उम्मीदवार जो हैं इस वक्त काफी ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि जी हॉर्स ट्रेडिंग के भी चांसेस है, क्या हो सकता है? चांसेस नहीं, वो तो कंफर्म है। आप मुझे ये बताइएगा कि अगर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन जीतने के बाद अपनी अपोजिशन के तौर पर कोई पार्टी के तौर पर सामने आ सकते हैं, इसके कुछ चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? वो अपना कोई ग्रुप बना रहे हैं, अपना कोई पैनल बना रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसे चांसेस नजर नहीं आ रहे। उसकी एक रीजन तो ये है कि हमने देखा कि अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि पहले तो टर्नआउट की मैं बात करना चाहूंगी, जैसे अबू बकर साहब ने कहा ना कि जो आपका सवाल था सब टर्नआउट कह रहे हैं ना कि कैसे आप कह सकते हैं कि पीटीआई का वोटर ज्यादा निकलेगा। उसकी रीजन ये है कि पीटीआई का जो वोटर है वो डिसहार्ट है इस वक्त। जो भी उनके साथ हुआ है, पीटीआई के जितने भी लोग हैं, जितने भी उम्मीदवार थे या जितने भी लीडर्स थे, वो सब लोग जो है वो ज्यादातर जेलों में हैं। और दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उम्मीदवार जितने भी हैं, उनके ऊपर किसी को ट्रस्ट ही नहीं है। जब इतने बुर्ज, बड़े बड़े बुर्ज जो थे वो सेकंड्स में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और पार्टी को उन्होंने अलविदा कह दिया। खलीफा भी थे। हाँ, तो ये जो अब छोटे छोटे उम्मीदवार हैं जिनके चेहरों की शनासाई भी उनको नहीं है, तो वो मेरा ख्याल है इस वक्त डिसहार्ट है जो पीटीआई का जो वोटर है ना। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कहा जा रहा है कि लोग बाहर निकले, आप जिसको भी वोट देना चाहते हैं लेकिन अपना वोट जरूर कास्ट करें। उसके बाद जो आपका क्या सवाल था? मेरा सवाल, मैं ये कहना चाहती हूं, इनका सवाल था आजाद उम्मीदवार अपना ग्रुप बनाकर वो नहीं बनाएंगे। उसकी रीजन ये है कि जैसे मैंने अभी कहा कि बड़े बड़े जो पीटीआई के बुर्ज थे वो हमने उनको ठूस होते हुए देखा है। तो ये तो बिल्कुल ही जैसे कह सकते हैं ना कि इनको कोई जानता ही नहीं है। छोटे छोटे उम्मीदवार है, इनकी कोई वर्थ नहीं है, उनका कोई वो तो बिकेंगे ही, उनकी तो हॉर्स ट्रेडिंग ही होगी और वो सेकंड्स में बिकेंगे आजाद उम्मीदवार जो है। होता ही है, मैंने मुल्क के कोने कोने में जो इलेक्शंस हैं वो कवर किए हैं। अगर आप गौर करें तो आप ये देखिए कि कितने फीसद लोग हैं
जो अपने घरों से निकलकर अपनी ज़ाती कन्वेंस पर वोट देने जाते हैं, ख़ासतौर पर जब पेट्रोल की कीमत ये हो। एक बात। बिल्कुल सही। दूसरी बात ये होती है, ये जो सुमेरा ने जिस तरफ इंडिकेट किया है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इस वक्त जो सिचुएशन है ना, मैं जब कभी कहता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत मुश्किलात का सामना है, वो इसलिए भी कहता था कि देखिए जब आपका तंजीमी ढांचा हिल जाता है ना, ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन हर एमएनए के हल्के में आपको 3000 से 5000 लोग चाहिए सिर्फ ड्यूटी करने वाले, मैनेज करने के जो लिए लोगों को घरों से निकालेंगे, लेकर उन्हें ये जाएं। बताएंगे, उन्हें पर्ची उनके हाथ में थमाएंगे, उनको वहां से लेकर आकर वहां पे जो पोलिंग स्टेशन है उसके अंदर ले जाकर उनको बताएंगे आपने फलां जगह जाके पोलिंग ये वोट स्टेशन पे भी डालना है। अलग लोग खड़े होते हैं, फिर बताने आपको के वो लिए वापस guidance लेंगे, presiding officer। फिर वो लेके वो वहां आएंगे। अगर वो पिकअप वाला सियाना हुआ या उसका जो बंदा है वो सही पार्टी के साथ, अगर पार्टी के साथ उसकी वही स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन तो वो end तक खड़ा रहेगा। नहीं वो करेगा क्या, वो पिकअप लेके ना किसी ग्राउंड के अंदर जाके लेट जाएगा। हाँ, ऐसे ही। हमने कई पकड़े अपने, जब हम ये काम किया करते थे तब हम कई पकड़ते थे, जनाब तानू पैसे देते सन सारा दिन काम करेंगे, तुम एक बंदा भुगता के तो घर चले गए। ये जो जिसके बारे में ये कहा जाता है ना कि 50% इलेक्शन आप इलेक्शन डे पर जीतते हैं, ये वो ग्राउंड रियलिटीज हैं जिसके अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो प्रॉब्लम है, उनका तंजीमी ढांचा मौजूद नहीं है, नए चेहरे आ चुके हैं, लोग पहचानते नहीं हैं, निशान उनके पास नहीं है, और इस सारे सिनेरियो के अंदर वोटर निकल कर आना चाहे तो हो सकता है कि डिफेंस से कुछ लोग गाड़ियों में बैठेंगे, कुछ पोस्ट लोकेलिटीज से कुछ लोग बैठेंगे, ट्विटर पे बहुत ज्यादा शोर आपको नजर आएगा, सोशल मीडिया पे भी बहुत शोर नजर आएगा, लेकिन जो लोग बेचारे, मिसाल के तौर पर आपको एक बड़ी मजे की दिलचस्प वो तो ये ना, किसी तरफ ससुराल का घर हो तो चलो उस तरफ तो बंदा मैं आपको आज अपने कुक की बात बताता हूँ, बड़ी दिलचस्प बात है। सुबह मैं उठा, मैं नाश्ते का वक्त आया तो मैंने कहा भाई आप क्या कर रहे हैं, नाश्ता दे दें। तो वो गुफ्तगू क्या कर रहे थे, उन्होंने कहा भाजी 3000 रुपया जानदा है, 3000 रुपया आनदा है, एग्जैक्टली अगर तुसी मेरा किराया दे देंदे हो तो मैं आ जाना, मैं आवांगा तो तेन घर दे 2 वोट पे आप पवा देंगा, नहीं तो जे मैं नहीं आवांगा तो तेन घर दे 2 वोट भी नहीं वो मिलने। बेचारा सही कह रहा है। The thing is, अब ये जो वो ग्राउंड रियलिटी, ये है मैसेज, इसको कहते हैं एक्चुअली मैसेज। जो फेसबुक इस्तेमाल करने वाला या जो टिकटॉक इस्तेमाल करने वो वाला, यकीनन आपके मुखालिफिन का होगा, वरना तो आप कहते मैं ले जाऊंगा। ये नहीं, वो आपकी टोटल परसेंटेज में से कितने फीसद है, पहली बात। आपके पास है 12 करोड़ 80 लाख वोटर, उन 12 करोड़ 80 में से 3.25 करोड़ आपका यंग वोटर है, ठीक है, 3.25 करोड़ में से कुछ तादाद वो है जो इस दफा पहली दफा वोट डालेगा। अब जब आप इन सारी रेशोज को सामने रखते हैं तो जब इलेक्शन डेज में जा रही है ना, ये जो इलेक्शन डेज में, अब दूसरी बात, एक और बात अबू बकर साहब ने की थी पॉलिटिक्स में, डायमेंशंस में, देखिए 120 सीटें ले जाके अपोजिशन नहीं की जा सकती। जब किसी जमात के पास ये नंबर आ जाए ना, फिर ये मुमकिन नहीं रहता कि वो ओपोजिशन में बैठेगी। इतनी स्ट्रांग ओपोजिशन जो है वो हम जैसा मुल्क किसी सूरत अफोर्ड ही नहीं कर सकता। होता यह है कि जो पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम है इस वक्त, देखिए पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, लेकिन एक नंबर से अपोजिशन बनती रही है, लेकिन जब तक वो खास नंबर नहीं अटेन करेंगे वो उस दौड़ में नहीं आ सकते। अब सिचुएशन, अगर फर्ज करें मैंने 120 कैंडिडेट फील्ड ही नहीं किए तो वो 120 में निकालूंगा कहां से, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक और मिसपरसेप्शन जो बहुत ज्यादा है कि यार ये जो अभी जब हमने बात की थी, पहले पिछले सेगमेंट में बात की थी, ये एक ख्वाहिश है कि बड़ी तादाद में आजाद जीत के आए, टू एन एक्सटेंट की चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा वो अपना वजीर आज़म भी बना सकते हैं, क्योंकि उनको पता है इस तादाद में वोटर, वो जो आजाद उम्मीदवार है वो जीत नहीं सकते। आपको ये मालूम नहीं है कि वो जो आजाद जो खड़े हुए हैं, अब केपीके के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है। पंजाब में फिर भी थोड़ा सा सेटल्ड हुआ, पीटीआई ने अपने कुछ कैंडिडेट से कहा कि आप विड्रॉ करें, ये करें। वहां पे चूंकि 2 टेन्योर से गवर्नमेंट है, वहां सेकंड पोजीशन जो कैंडिडेट है सूबाई के अंदर, वो 2 कैंडिडेट इज अ मस्ट। ओवरऑल जितने आपने नॉमिनेशन पेपर दाखिल कराए हैं, आपके तकरीबन हर हल्के के अंदर आपने डबल पेपर दिए, कुछ विड्रॉ किए हैं। अभी ये हमारे पास ये भी सही तरह डेटा नहीं है कितने % लोगों ने विड्रॉ किया और कितने आपस में वोट तकसीम कर रहे हैं। तो ये सारी मुश्किलात है जो लीडर के ना होने से, आपकी सूबाई, आपकी जो कौमी सतह की लीडरशिप, फिर ये प्रॉब्लम शुरू होती है। किया जा रहा है कि जो केपी है उसमें दोबारा से वो जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, क्योंकि वो इलाकों में डिवाइड है, तो वो वापस आ जाएगा। अच्छा, उसमें मैं यहाँ पे एक बात भी पूछना चाहूंगी, जैसे बात की जा रही है इंतजामी ढांचा नहीं है, कुछ चीज़ों को सुमेरा मिर्जा ने हाईलाइट कर दिया, कुछ को नौशाद साहब भी हाईलाइट कर रहे हैं, तो फिर एक प्रॉब्लम ये भी रहेगा वोटर के लिए, क्योंकि रात को कैंप्स लगना शुरू हो जाते हैं, ऑलमोस्ट तैयारियां होना शुरू हो जाती हैं। हमने देखा कि गिरफ्तारियां भी स्टिल अभी तक हो रही हैं, जिन लोगों ने जलसों की इजाजत ली थी। जरताज गुल साहिबा का वाकया भी कल सबके सामने रिपोर्ट हुआ है।
अगर के कैंप्स नहीं रहते हैं और वहां पर उनको अपने आगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स या आगे उनको वो पोलिंग एजेंट्स ही नजर नहीं आते हैं, तो फिर सिचुएशन क्या रहेगी और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या होगा? नहीं, इतनी बड़ी तादाद में मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से करके होगा। वैसे तो इन्होंने बड़े जो इलेक्शन कमीशन है उसकी ये ड्यूटी होती है कि इस तरह की कंडीशंस वहाँ पर पैदा ना हो, कोई भी नाखुशगवार वाकया भी ना हो और इस तरह की कंडीशंस ना हो, क्योंकि फिर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ जगहों पर हमें कुछ ऐसे वाकयात नजर आएंगे, क्योंकि लोग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ना, कि वहाँ पर लोगों के जज्बात क्या हैं। अगर तो पीटीआई का वोटर उसी तरह से करके निकलता है जैसे वो 9 मई को निकला था, या क्या आपको लगता है इसके इंतजामात मुकम्मल हैं, इसीलिए इंतजामात मुकम्मल हैं, आर्मी, रेंजर्स, पुलिस फोर्स जो सारे हैं, ये वो वाला कोई वाकया ना हो जिसके चांसेस हैं। 9 मई की तरह निकलने का मतलब ये नहीं कि 9 मई दोहराया जाएगा, 9 मई की तरह निकलने का मतलब कि मॉब की सूरत में निकलेगा, सड़कों पर आएगा, और लेकिन सड़कों पर आने जो से उसके बाद नजर नहीं आया, जो रैली की कॉल के अंदर, जब रैली की कॉल दी गई थी चेयरमैन बानी चेयरमैन पीटीआई की तरफ से, मतलब उस तादाद में लोग नहीं निकले। केपी के तो हम गढ़ समझते हैं ना, केपी के से भी कोई ऐसी नोटेबल रैली मेरी नजर से नहीं गुजरी। हो सकता हुई हो, मेरे इल्म में नहीं आई, बाज़ औक़ात मीडिया में ब्लैकआउट हो जाता है चीज़ों का, कुछ वहाँ कुछ और मसाइल भी हैं जिसकी वजह से शायद हम तक ना पहुंची हो, लेकिन मैंने ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर उस तरह का जोशो जज्बा रैली या नहीं थी, उस तरह की जिसे नज्म कहते हैं ना, नज्म के साथ आप किसी को निकाल लेते हैं और रैली निकलते, फिर आपको 2-4 नजर आती हैं, आपको लगता है कि नहीं अभी उस तरह की चीज नजर नहीं आई जो एज कंपेयर टू उससे पहले हमें नजर आती थी। सही कहा। ये फैक्टर जो है ना, सही कहा। रियलिटी जो है ग्राउंड पे वो इसके साथ रहेगी। वो ये यकीनन यही वो चैलेंजेस हैं जिस पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर कल काबू पाने में कामयाब हो जाती है। ये जरूर है कि मैं एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दूंगा जी, एप्लीकेशन में सारा कुछ मिल जाएगा, भाई मुझे ये पता लग जाएगा मेरा वोटर कहां है, ये भी पता चल जाएगा मैंने वोट किसको डालना है, लेकिन अगर मैंने घर से निकल के जाके डालना ही नहीं है वोट, फिर कैसे? ये भी पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा। नहीं मतलब मैंने अगर टर्नआउट से पता चलेगा नहीं, ट्रांसलेट तब होगा जब वो पोलिंग स्टेशन तक पहुंचेगा वोटर, तो पता चलेगा। अच्छा फर्ज कर ले ये नून लीग नहीं कर सकती, मैं देखा मैं बड़ी मजे की बात आता है। एक सिनारियो ये है कि जी हवा चल पड़ी, अच्छा हवा हमने बहुत दफा देखा, ये होते हुए भी देखा, हमें उम्मीदवार, हमने जीते उम्मीदवार हारते देखे हैं, हमने काउंसलर लेवल पे भी, सूबाई सतह पे भी, नेशनल सतह पे कौन नहीं समझे कि जी मैं तो बस ठीक है जी अब मैं सोया हूं, लोग कर लेंगे, तो लोग नहीं करते। ये जो पूरी मॉनिटरिंग के साथ अपना इलेक्शन लड़ना है, और ये कोई आज से तो शुरू नहीं हुआ, जो उम्मीदवार है वो तो पिछले 2 दिन से जाग रहा है, उसने मेहनत करनी है, आज भी जागेगा कल भी जब इतनी उसके साथ वो लड़ता है इलेक्शन, फिर वो इस पोजीशन में आता है कि वो इलेक्शन जीत सके। तो क्या ये सारा कुछ इस तरह ही मौजूद है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में, वो इस तरह डिलीवर करने की पोजीशन में, इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं कि वो ये प्रोसेस चला सकें और वोटर को इसी तरह से घर से निकाल सकें। ये वो अच्छा एक और बात भी है, खंबे को वोट देना। मैं कहता हूं जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को खंबे को वोट की बात आई ना, उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट साथ थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू होता है। तो आप जब आपके साथ आपको कोई थपकी हो या आपके खिलाफ ना हो, वो जो मुखालिफ है वो आपके क्या कहते हैं अबू बकर साहब के हवा जो आपके मुखालिफ भी ना हो, बाद मुखालिफ भी ना हो, तो फिर बंदा जरा रास्ता आसानी से बना लेता है। लेकिन जब बाद मुखालिफ भी है और चीजें भी हैं, मैंने तो कुछ उम्मीदवार देखे, मुझे लगता है खंबे को वोट देना पड़ेगा। अच्छा मुखालिफ की बात की जा रही है और जिन चीज़ों को नौशाद साहब भी हाईलाइट कर रहे हैं, और हम फिर इंतजामी ढांचे की भी बात कर रहे हैं, मैं वो बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वोटर्स बहुत सारे ऐसे हैं कि जो नहीं उनको मालूम कि हमने अच्छा फलां नंबर पे मैसेज करके अपना हल्का मालूम कर लेना है, या हमें पता चल जाएगा, या हमारे लिए चीज़ें इतनी आसान रहेंगी। आप इन तमाम तर सिचुएशंस को किस तरह से देखते हैं कल के जी देखिए, जुज़वी तौर पर तो इस सारे से इत्तेफाक करना पड़ेगा जो डिबेट अभी हमने सुनी है, बल्कि उससे भी एक स्टेप आगे जाकर, चूंकि इस वक्त जो इलेक्शन है तहरीक इंसाफ के लिए वो अगेंस्ट ऑल ऑड्स है, और उसमें 9 मई का एक बड़ा एक बैकग्राउंडर है उसमें, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक ख़ास मूड है जो हम लास्ट मई से देख रहे हैं। तंजीम नहीं है, लीडरशिप नहीं है, बड़ी लीडरशिप भी नहीं है। उसके बाद कारकुनान जो है जिस तरह का परजू है 9 मई के बाद का, वो भी घरों में बैठा है या जेलों में है या पेशियां भुगत रहा है। अब जो कल लास्ट डेट था उसमें तकरीबन 500 लोगों को अडियाला जेल में बुलाया गया था 9 मई के वाकयात के ऊपर। तो जब इस तरह के हालात बीत रहे हों तो उस पर आप ये तवक्को तो नहीं रख सकते कि जी पूरी तरह से फुल फोर्स के साथ आएंगे और मुकाबला करेंगे। और बाकी इलेक्शन की एक अपनी डायनामिक्स है पाकिस्तान में। ये जो इलेक्शन डे की बात हो रही है, वाकयातन आधा इलेक्शन यहीं से जीता जाता है। अच्छा, अडियाला की बात चली अबू बकर साहब सर, तो अडियाला में बड़ा, एक तो मैंने आज तारीफ करनी थी। आज अडियाला में क्या हाल हो गया? आज नहीं, एक तो पहले मेरी तारीफ मुकम्मल कर, फायजा ने मुझे कहा था कि फायजा ने कहा था मैं डिजाइनर का सूट पहन के आ रही हूँ। तो मैंने कहा आपने अपना क्यों नहीं पहना? ठीक है,
तो इन्होंने कहा मेरे आपने मेरी सूट की तारीफ करी तो हम सारे भाई इनके सूट और आपने फिर मैचिंग टाई लगा ली। ये वैसे ऐसा कुछ अडियाला से आपकी टाई की तारीफ तो अभी आप ये लिख के क्या अडियाला से क्या तारीफ ठीक है ना। अच्छा दूसरी मैचिंग कैसे हो गई? ये इत्तेफाक है। सर ये अडियाला का इस सूट से क्या ताल्लुक है? अडियाला का मैं बताता हूँ। अडियाला का ताल्लुक ये है कि सुमेरा ने जी आप पता है मैंने कहा थोड़ा सा जरा लाइटर मूड कर लें। सुमेरा आपको पता है सिंगर है, मैंने आपको बताया, और अजीम सिंगर है, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा वैसे सिंगर फायजा भी हैं, ठीक है, और नहीं सही बात है फायजा वो नदीम सिंगर है। जो आपके साथ बैठता है ना आप उसको यही कहते हैं। और वो तरीन सिंगर है। फायजा इतनी अच्छी सिंगर है, इनकी आवाज में मैं सही बता रहा हूँ, इनकी आवाज में इतना दर्द है कि जब आप इनका गाना सुनेंगे आपको भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अडियाला से इसका क्या ताल्लुक मैं है? अडियाला फिर दोबारा अडियाला से आता हूं। सुमेरा ने जो गाना तैयार किया है उसमें अडियाला का जिक्र है। और अडियाला में मैं चूंकि कैदी नंबर 420 तो नहीं है ना? नहीं मैं बात ये कर रही हूँ कैदी नंबर आपका है, हमारा 420 है। अडियाला में कैदी नंबर बनी गाला है। अडियाला में इस वक्त जो है ना वो अंधेरा छाया तो होगा पर्दे ना। में रहने दो हाँ जनाब। नहीं वो आप बयान करेंगे। अडियाला में इस वक्त जो है ना वो नौशाद साहब अंधेरा छाया होगा ना, और वहां से जो आवाज आ रही होगी वो भी, और हाँ। जो जिन्होंने अडियाला में जिनको होना चाहिए था और वो नहीं है, उनके दिल की क्या आवाज होगी वो भी। ये तशरीह उन्होंने सारी कर दी है। और ये अब इसको गा के सुनाएंगे। सरायकी गीत है ना जी, वो किनका है जी? अताउल्लाह साहब। अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब का अबू गीत है। बकर साहब ने समझ आएगी, हमने कोई नहीं आने आएगी आपको। हम सबको समझ आपको आएगी। आएगी समझ। हम सबको समझ ना आई तो फिर कहिएगा। एक चीज समझ आएगी, यानी फिर व्यूअर को भी जी। नाज़रीन सुमेरा से एक वैसे जरा सुनते हैं वो अताउल्लाह ईसा खेलवी का गीत जी। बालो बत्तियां वे माही सकू मारो संगला नाल, पितल बनाई सोना बण सायमला नाल, पितल बनाई सोना बण सायमला नाल। मैं इत्थे ते ढोल अडियाला, आए। ओ मैं इत्थे ते ढोल अडियाला, मैं को घिन आए क्यों बनी गाला, मेरे आवे माया, मेरे आवे माया हो कोई विकण मलोकाया, इंज बर्बाद की तय में को देखण लोकाया। बालो बत्तियां वे माही सकू मारो संगला नाल, पितल बनाई सोना बड़ सायमला नाल। ये माशाल्लाह बहुत समझ आ गया। ये समझ आ गया। मैं एक जरूरी बात है, ये सिर्फ हमने ना असल में ट्रांसमिशन बहुत लंबी हो गई है। हमारे साथ जो व्यूअर्स है ना, हम चाह रहे थे कि वो बहुत थक गए होंगे। relax थोड़ा इसका मकसद relax होना ये वो चाहिए। इसका गाने पे सवाल पर्पस जो है ना, किसी को पर्पस डिसार्ट किसी करना भी हाल में नहीं भी है। इस तरह देखिए मैं आपको बताऊं सर, हाल पता है क्या क्या होती है हमारे यहाँ थोड़ा सा ना, हम लोग वो हो गए हुए हैं जिसे कहते हैं हर चीज पे बहुत सेंसिटिव हैं, Exactly, हम aggressive। वो नहीं करते। हालांकि पैरोडी मैंने आज तक दुनिया में जितने भी बड़े लोग देखे हैं ना, बड़ा आदमी होने की निशानी ये है कि उसकी पैरोडी की जाए। अगर उसकी Exactly, पैरोडी हो बिल्कुल सही जाए है। वो बड़ा आदमी है। आप कह रहे हैं इसको ना किया जा इसको सकता है। डाइजेस्ट करना चाहिए। फैजा हम यहाँ बैठ के ये सारी ट्रांसमिशन कर करके हालत ये हो गई है। सुबह मुझे ना परफ्यूम नहीं मिल रहा था, तो अलमारी के मुख्तलिफ खाने हैं ना, तो मैं वाइफ से पूछ रहा हूँ मैं केड़े हल्के च पे हालत कर करके तो हाल ये हो गया है। वैसे ये हजरत बात- ध्यान रखना किसी कि का- कोई अच्छा, हड्डी आजकल फोन पे पता है हम क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, कट होना है ना। वो मेरी उम्मीदवार कौन है पता लगे बहुत खतरनाक सही बात की रहे। अच्छा नौशाद साहब, सुमेरा ने बड़ा खूबसूरत जो गाना गीत हमें सुनाया है, यहाँ पर भी एक लाइटर नोट पे एक शरारतन सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। हाँ। उन्होंने बनी गाला का भी जिक्र कर दिया, तो वो कहते हैं ना पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। हमने देखा कि इस पर्दे का अमल दखल काफी पंजाब की पॉलिटिकल सिचुएशन पे भी रहा है, जिसमें हमें वसीम अकरम प्लस भी नजर आए हैं। हाँ। और बहुत सारे मुबसरीन का ये भी कहना है कि आज अगर जो मौजूद है खान साहब के ऊपर जो भी तमाम तरह के केसेस वगैरह चल रहे हैं, इसमें उनका भी एक अच्छा खासा अमल दखल रहा है उस शख्सियत का। अच्छा वो तो मक्खन में से बाल की तरह निकल गए ना Exactly। वसीम अकरम नजर ही नहीं आते। नहीं अच्छा ये अच्छे देखिए रह गए। अच्छा ये वो तो बनी अच्छे गाला रह वाले गए। भी बनी गाला वाली भी- बनी गाला वाली ने अब वो दरखास्त अच्छा की है वैसे ना उनके ऊपर बुरा वक्त कि- क्यों नहीं आया? नहीं आ रहा। देखिए होता टाइम ये है टाइम निकल गए। नहीं, मुअक्कल उन्होंने बचाया। तो जिनके मौकल थे वो खुद बेचारों का हाल चेक नौशाद करें। साहब अब जरा रोशनी डालिए। देखिए होता ये है कि बुरा वक्त सिर्फ उन लोगों पर आता है
जो स्टैंड करते हैं अपने नज़रिए के साथ खड़े होते हैं, ठीक है। और वो रेजिस्ट करते हैं। ठीक है। वो लोग जो बेंड करने, जिनमें बेंड करने की मैक्सिमम सलाहियत होती है, या वो हालात को जैसे कह लें कि वो Adapt कर लेते हैं। अडॉप्ट भी, प्लस ये है कि वो किसी भी कॉस्ट पे हालात को अडॉप्ट करते हैं, उन पे बुरा वक्त कभी नहीं पतली गली से आता। निकलना। और हमारे यहाँ ऐसी सियासी जमातों में हमने बहुत से लोग भरे हुए देखे हैं लोग, बड़े इब्नुल वक्त जो लोग हैं। इब्नुल वक्त हैं। और ये वो मतलब अबू बकर साहब ने लफ्ज छीन लिया लेकिन ये मुझसे। सिर्फ सियासी जमातों का इब्नुल अलमिया भी वक्त तो के नहीं है। साथ नहीं, ये हर जगह है। ये अच्छा, मजे की बात ये Common observation आप यू कैन नॉट से कि ये सिर्फ पाकिस्तान में, इट्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। Yes. अज़ल से अबद तक ये मामला जारी रहेगा। देखिए होता क्या है, होता यह है कि जब आप किसी ऐसे शख्स को जो मेरिट पे फॉल नहीं करता, जब आप उसको कहीं बिठाते हैं या उसको वो पोजीशन देते हैं, तो वो अल्टीमेटली चूंकि वो मेरिट पे फॉल नहीं करता, क्या बात है। इसलिए आपके इस एहसान का बदला उसने एहसान फरामोशी में ही देना है, वरना वो एहसान मंद रह ही नहीं सकता। नहीं क्योंकि सकता। अगर वो एहसान मंद होता, अगर वो ये समझ रखता या वो उस जगह पे फॉल करता, तो वो मेरिट के लिए जाता, वो उस चीज की तरफ ना जाता और जो बिल्कुल। पोजीशन को अपना आज तो आप मुझे कासिम अली शाही लगे सही हैं। कहा है वैसे। नहीं, मेरी नहीं, बात अच्छी आपने बात। मुझे यहाँ पे मजा आया। obvious बात है, obvious बात है। मुख्तसर सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पैनल हमारे साथ मौजूद और इलेक्शन के हवाले से बातें की जा रही है, तो इस मुख्तसर सी ब्रेक के बाद जी वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। तो शायद डॉक्टर साहब ने करना था, लेकिन वो हलवा एंजॉय कर रहे हैं। मैंने कहा मैं इलेक्शन के खुसूसी ट्रांसमिशन में आप सबको फिर दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। टैलेंट न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन चल रही है। हमारे पास हमारा सारा पैनल भी मौजूद है। गाहे बगाहे हम उनसे सुमेरा से खूबसूरत गीत भी सुन रहे हैं, इसी के साथ साथ खूबसूरत तबसरे भी आपके सामने लेकर आ रहे हैं, मगर इस चीज़ के साथ कि अभी हम लोगों ने अपना वोट भी कास्ट करना है, और जो लोग हमें स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये उन सब का वो हमें पिक कर लें। कौमी फरीजा है जनाब, उन्होंने अपने वोट जो देने पिक हैं। कर लेगा उसको वोट डाल देंगे। है तो मेरा आपने तो सारी काम आसान कर दिया। अच्छा, निशात साहब ने ब्रेक में आने से पहले कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया था। अबू बकर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, फिर उस्मा की तरफ भी बढ़ते हैं। हमने देखा कि पॉलिटिकली कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, हमने जिसमें हम बात करते हैं कि अच्छी गवर्नमेंट थी, बुरी गवर्नमेंट थी। फिर हमने देखा कुछ टाइटल ऐसे दे दिए गए कि जिनको अगर हम डिफाइन करना भी शुरू हो जाएं तो हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि जब से निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब बने थे, तो फिर मुझे फील होना शुरू हुआ कि शायद बुज़दार साहब तो वे नज़र ही नहीं आए, किसी कोने में नहीं थे वो। काम होता हुआ तो दिखाई ये दिया, करैक्टर्स जो इस तरह के सामने आए थे, जिसमें कुछ करैक्टर्स ऐसे थे कि जो बानी तहरीक इंसाफ के साथ, जैसे फिर 2 साल को देख लीजिए कि कितने लंबे लंबे कसीदे पढ़ा करती थी, फिर वो पिक्चर से गायब हो गई। ऐसे बहुत सारे करैक्टर्स हैं, आप इन करैक्टर्स को किस तरह से देखते हैं? देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि जो भी जमातें इक़्तिदार में आती हैं, तो फिर उसके बाद चूँकि इसमें बुनियादी ख़राबी यहाँ है कि सियासी जमातें जमहूरी नहीं हैं। जब चंद लोगों की उस पर हुक्मरानी होती है, सियासी जमातों के ऊपर चंद ख़ानदानों की होती है, फैमिली एंटरप्राइजेज़ आप कह लेना, तो उसके बाद फिर इस तरह के फ़ैसले हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के दौर में हमने देखा है कि जिस तरह से पंजाब की वजारत आला थी, केपी की वजारत आला थी, शुरू में तो उन्होंने ज़ाहिर है इसको एक अपने ब्रांड के साथ एसोसिएट किया ना, कि नीट एंड क्लीन, नए लोग जिनका कोई इतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, खुसूसन इंतज़ामी ओहदों का या पहले पॉलिटिक्स में, तो ये नए लोग हैं जो हम ढूंढ के लाए हैं और ये मेरिट के ऊपर होंगे। और ख़ास वक्त तक बानी चेयरमैन जो है पीटीआई, वो इसको डिफेंड भी करते रहे, क्योंकि उनके यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जिसको वो डिपिक्ट भी करते थे, बात भी करते थे, वो एक्चुअली उनका कॉर्नर स्टोन था करप्शन। हमेशा उन्होंने जब भी बुज़दार साहब का डिफेंस लिया, उन्होंने कहा जी करप्ट नहीं है, मैं आईबी से पूछता हूँ, मैं फ़लाँ से रिपोर्ट लेता हूँ, वो फाइलें भी ठीक पढ़ते हैं, फ़लाँ भी ठीक करते हैं, मैं खुद भी देखता हूँ ऊपर से सीख रहे हैं अभी। और वो थ्रू आउट यहाँ पर बैठते भी रहे। लेकिन जो नौशाद साहब की बात है कि जो इनसिक्योरिटी है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब आप इनसिक्योर होते हैं, अपनी ज़ाती लाइफ से लेकर कौमी इस तरह की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं उन तक, आप हमेशा कोशिश करते हैं अपने इर्द गिर्द आप ऐसी फील्डिंग लगाते हैं जिसमें आप सोचते हैं कि आप जिसमें इनसिक्योर ना हो, आप फैसले ले सकें, आप कॉलिंग द शॉट आपके पास हो। यही हमने महमूद खान का देखा। लेकिन इससे भी बढ़कर जो एक बड़ा बेरहम तारुफ है हमारी सियासत का, वो ये है कि ऐसे ऐसे लोग जो कहीं से उठ के आउट ऑफ नोवेयर पॉलिटिक्स में आए, जिनको आवाम जानते नहीं थे, जिनको लोगों ने वोट दिया सिर्फ बानी चेयरमैन पीटीआई की वजह से, या जो एक वेव चली। लेकिन जब एक आजमाइश का वक्त आया, रेजिस्टेंस का टाइम आया, या खड़े होने का टाइम आया, तो हमें लगा कि बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं लोग। महमूद खान को आप देख लें, आप जो है ना परवेज खटक साहब को देख लें, फवाद चौधरी साहब को आप देख लें, उनके बारे में तो मशहूर रहा कि इनकी कैफियत तो पॉलिटिक्स में ये है
कि जैसे खानों में आलू की है, इसी सब्जी के साथ आप फयाजुल हसन चौहान को देख लें, फयाजुल हसन चौहान साहब पूछा ना, अबू बकर साहब, खान साहब है, अबू बकर साहब, अफसोस के साथ अबू बकर साहब, किसी ने पूछा ना, लॉजिकल गुफ्तगू भी करते रहे फवाद पंजाबी का लफ्ज ये तो अबू बकर साहब ने आलू को इनसिक्योर कर दिया। किसी ने पूछा ना, आलू का क्या कसूर था, शाह साहब किसी ने पूछा ना कि पंजाबी का लफ्ज है ना चवल, तो चवल किसे कहते हैं, उन्होंने कहा मैं तेनू दस नहीं सकता कि कहते हैं मैं तेनू विखा सकता, इससे ज्यादा नहीं करते। तो ये बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है। और तारीखी तौर पर भी अगर आप देखें, जब भुट्टो साहब देखा वो तो छोड़ के भी छोड़ ना सके पार्टी को, और वो तो दोनों तरफ विकेट के बस ये तो उनका अंदाज है। ऐसे ही कुछ कह रहे तारीखी तौर पर भी फायजा तारीखी तौर पर भी पाकिस्तानी वो विकेट की दोनों तरफ इसलिए भी खेलते रहे कि वो जा रहे हो तो लगता है आ रहे हैं। भुट्टो साहब के खिलाफ जब मार्शल्ला लगा, जब वो हॉट वाटर्स में आए भुट्टो साहब, उनकी जो कोर कमेटी थी 40 लोगों में से 38 छोड़ गए थे। तो ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तानी सियासत में। जब मार्शल्ला लगा, मियां साहब की पार्टी को हमने तितर बितर होते हुए देखा, चौधरी खानदान उसमें से चले गए और भी बड़े बड़े इलेक्टेबल्स चले गए। एक यहाँ पर नए चेहरों की चूंकि बात हो रही है ना, तो मैं नुखैर साहब मैं ये डिस्कस करना चाहूंगी कि नए चेहरों का इंतखाब जो है वो खान साहब ने किया, ठीक है, वो फिल्म बना रहे थे, बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ पाकिस्तान के साथ जो है वो। कई लोगों ने परफॉर्म भी किया, मैं बताती हूँ ना, कई लोगों ने परफॉर्म भी किया। मैं बताती हूँ उसको, मैं अब तो और ज्यादा नए आ रहे हैं, मैं कंपेयर कर रही हूँ उसको ना, इससे अपना पॉइंट दीजिए। हमने देखा कि उन्होंने कुछ नए चेहरे लेके आए, बुरी तरह से फ्लॉप हुआ उनका वो आइडिया, और उसका नुकसान किसको हुआ, अल्टीमेटली पाकिस्तान को। और जो इस वक्त हालात है वो उनकी वजह से हुए। अच्छा, नए चेहरे तो हमने देखा है, नुशाद साहब निगरान गवर्नमेंट में भी थे, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, बड़े अच्छे तरीके से। ये फिर उन नए चेहरों में और इन नए चेहरों में यहाँ पे एक छोटी सी बात, ये बड़ा ग्रे एरिया है। देखिए जो साहिब राय है ना, जब वो साहिब राय होता है तो या उससे उसके हक में बात आती है या इख्तिलाफ में बात आती है। जो काम करने वाला इंसान होता है, जब वो काम करता है तो उस पे आप उसको तनकीद का निशाना बना, जिन्हें करना ही कुछ नहीं या जिन्हें राय को नहीं देनी, उसके ऊपर आर्गुमेंट ही कोई नहीं आना। अब ये क्या मामला है, जो करना चाहता है ना, देखिए अवाम के वोट की बात नहीं है ये, जो अबू बकर साहब ने भी अभी बात की है कि बहुत से लोग ऐसे पकड़ कर लाए गए। मैंने आपसे मेरिट की बात की थी कि वो लोग जो एक्चुअली नए चेहरे इस पर्सपेक्टिव में नहीं थे कि उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल थी, वो समहाउ आपने कह दिया, नुखैर साहब ने कर दिया, कोई किसी भी रीजन that is other than politics, यानी उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं थी, बिल्कुल ठीक, other than that जो कंसिडरेशन थी, उनसे अगर आप आएंगे तो वो लोग अल्टीमेटली, क्योंकि वो अपॉर्चुनिस्ट हैं, और अपॉर्चुनिस्ट होता ही वो है जिसको जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है वो निकल जाता है। फिर हमने उनको जो निगरान हुकूमत का फर्क, मैं थोड़ा सा बता दूं, निगरान हुकूमत का फर्क ये है कि जब आप ये तय कर लेते हैं कि मैंने करके दिखाना है, अगर मैं एक शख्स ये सोचता है कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है, मैंने इसको करके दिखाना, भाई वो उस पर तनकीद तभी होगी ना जब को काम होगा। अब वो जब करके दिखाने की दौड़ में आ जाता फिर वो कर दिखाता है, तो नौशाद साहब इन्होंने दोबारा वोट भी लेना होता है, जो वोट से आए होते हैं वो करके दिखाएं ताकि वो दोबारा वोट पे आए। मेरा पॉइंट ये है कि देखें, जब 2013 में खान साहब आए, इन्होंने कहा कि यूथ को लेकर आएंगे। हमने कहा कि जैसे हमारे जैसे लोग जो हैं वो पार्लियामेंट में बैठेंगे, ये तो बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि हमारे प्रॉब्लम्स एड्रेस होंगे। लेकिन 2018 में हम देखते हैं कि जब इलेक्शंस की बारी आती है तो सारे के सारे इलेक्टेबल्स आ जाते हैं। बाद में वजारतों पे कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वो इस तरह जात बरादरी या रिश्तेदारी, जैसे इन्होंने कहा कि वो उनको नवाजने वाली बात की। लेकिन एक बड़ा फैक्टर लीडरशिप की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपने इलेक्टेबल्स ले आए, आप इलेक्शन जीत गए, व्हाटएवर द सिचुएशन वाज, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि जब आप हम पीटीआई के सपोर्टर को देखते हैं ना, वो कहता है टीम अच्छी नहीं मिली, खान साहब बहुत ईमानदार है। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब, खान साहब उलट कहते मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। ऊपर बंदा ठीक हो तो नीचे सारे ठीक हो। एक लीडरशिप जो होती है वो कितनी अहम पोजीशन होती है। एक लीडर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? इस इदारे का के जो ओनर हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है कि अपनी टीम को वो बेस्ट सेलेक्ट करें। ठीक है, ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर वो परफॉर्म नहीं करती, अगर वो टीम काम नहीं करती, तो किस पर जिम्मेदारी आयद होगी? जो उनको लेकर आया। तो आप इतना अगर फोर्स ही नहीं कर सकते सिचुएशंस को, तो फिर लीडर सिर्फ एक फिक्रा, अगर कोई जौहरी नहीं है वो हीरा तलाश ही नहीं सकता है। ये बड़ी सिंपल सी बात है। ये जौहरी की आंख होती है जो हीरा देखती है, वो चाहे कार्बन की शक्ल में हो, मट्टी में पड़ा हो, वो उसके अंदर हीरे की शक्ल नजर ना आ रही हो तो वो ये बताता है कि ये हीरा है। अबू बकर साहब, तो ये जौहरी होते हैं। नून लीग की बन जाती है तो क्या वो जौहरी की आंख रखते हैं कि वो ऐसे हीरे तलाश करके उस सिस्टम में? देखिए जी, ये तो विशफुल थिंकिंग है। इन्हीं को बार बार इन्हीं पामाल रस्तों के ऊपर ये कौम चल चुकी है। 2-2, 3-3 दफा ये इक़्तिदार में आ चुके हैं।
अब भी आ रहे हैं, जिस तरह से सिस्टम ला रहे हैं उन्हें, लेकिन एक्सपीरियंस तो हैं। लेकिन अब देखते हैं जो क्राइसिस है वो बहुत बड़ी है आगे, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन। आप यकीन कीजिए इस मुल्क को लगभग इस साल में जब नई गवर्नमेंट आएगी तो 24 अरब डॉलर जो है वो डेट जो है फॉरेन कंट्रीज का 35 है शायद, वो पे करना है। और पाकिस्तान की अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान बंद गली में खड़ा है। हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें, टेररिज्म जहाँ पे बढ़ रहा है, इकोनॉमी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस मुल्क में। ओवरऑल जो बड़ी रिफॉर्म्स चाहिए, खुसूसन आपको क्लाइमेट चेंज को लेकर, एनर्जी प्राइसेस को लेकर, जिसमें पेट्रोल भी आप देख लें और इलेक्ट्रिसिटी भी देख लें। पाकिस्तान का इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि बिजली मौजूद है लेकिन इतनी महंगी है और उसको प्रोड्यूस करना इतना वायबल नहीं है। हमारे इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। फिर सोसाइटल जो प्रेशर है हमारे वो ग्रो कर रहे हैं। इसमें आप देख लें ऑलमोस्ट 40% से ज़ायद आबादी जो है वो बिलो पॉवर्टी है। आप इन्फ्लेशन देख ले इस मुल्क का, इसको कैसे 5, 6, 8% तक लाएंगे आप? तो ईयर ऑन ईयर जो है वो तकरीबन 29% के ऊपर है, बाज़ को तो 34-35 में चला जाता है। 40 से भी ज्यादा है। हाँ, तो ये सारी सिचुएशन जो है बड़े ज़र्फ का मुतालबा कर रही है। मियाँ साहब आ जाएं, जरदारी साहब आ जाएं, कोई और आ जाए या आज़ाद जीत के किसी शक्ल में आ जाएं, तो जो सिचुएशन हमने 2013 के बाद 18 तक देखी या 18 के बाद हमने अब 23 तक देखी है, इसको अनडू करना पड़ेगा। अगर कोई क़यादत या कोई मैंडेट ये अनडू कर सकता है तो आप एक सिमत में मुल्क आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं। मरियम नवाज ने बड़ी अच्छी बात की है कि नफरत की सियासत खत्म करें। बस बात करने में और अमल करने में जितना फर्क होता है, अच्छा, उसी दरमियान जिनके लिए कही है उनकी तरफ से भी कुछ जुमला आ जाए। एक बात याद रखिएगा, हमेशा एक आम आदमी और सियासतदान में क्या फर्क होता है जी। सियासतदान बंद गली में रास्ता निकालता है जो आम आदमी नहीं निकाल सकता। एक बात बिल्कुल सही। दूसरी बात है, अबू बकर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब आप हायर कॉज के लिए इकट्ठे होते हैं, जब आप हायर कॉज की बात कर रहे हैं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आग का दरिया है और कूद के जाना है, यानी डूब के जाना। और बिल्कुल सही, पहले तो कूदने वाला ये इसके अंदर जो बात अबू बकर साहब ने कही है कि देखिए अगर तो मेरा मकसद ये है कि हम यहाँ कोई आपस में सिर्फ ये है कि जी मैं इमरान खान नीचे आ जाए, नवाज शरीफ ऊपर चला जाए, अच्छा जरदारी साहब इधर हैं, बिलावल इधर, अगर तो ये मामला है फिर आपके लिए ये मसाइल बहुत मुश्किल है और बढ़ेंगे, मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। मैंने 2008 की इलेक्शन ट्रांसमिशन की, 13 की 18 की। आप हैरान होंगे कि मैं आज एक चीज़ को बड़ी गौर से देख रहा था। 2024 की ट्रांसमिशन करते वक्त पहली दफा ये हुआ है कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम रिकंसिलिएशन हम करेंगे, करनी चाहिए। बिल्कुल सही। इससे पहले हम ये भी नहीं कह सकते थे। हमने और तरह का मूड देखा था कि या किसी को सजा हुई तो आप एंजॉय करें, किसी को बड़ी मिठाई मिल गई तो मिठाई। ये काम नहीं है, काम ये है जो हम कर रहे हैं। अच्छी उन्होंने बात पॉइंट करेंगे आपके ये ऐसा हो जाए तो ये बहुत कमाल हो जाएगा। मैं जब अबू बकर साहब की बात जब आई तो मैंने फौरी तौर पे मेरे दिमाग में गया, तो मुझे याद आया कि नवाज शरीफ साहब चलकर इमरान खान साहब की तरफ गए थे। आज भी इमरान खान को जरूरत है। फ्रैंकली मैं आपको सीधी बात कहूं, आज इमरान खान को ये रवैया खान साहब की तरफ से नहीं देखा हमने। जरूरत भी थी स्टेट लेवल पे। मैं इसको मेंशन किए बगैर बात करना चाहता हूं क्योंकि ये सब अंडरस्टूड है। अच्छा, क्योंकि नवाज शरीफ देखें अपनी ये जिम्मेदारी अब उसकी है जो बाहर है, ठीक है। अब जरदारी साहब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मौलाना फजलुर रहमान की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है यार, आप पहले लड़ रहे थे, लड़ गए। अब जो सिचुएशन जिस दिन हालात का तकाजा करती है, मुझे ये लगता है कि जो अब इस वक्त पॉलिटिकल एलीट आपके पास बची है, ये वही कर सकती है कि वो जो अगली आने वाली सियासत है उसकी डायरेक्शन और सिमत तय करें। हमने बारहा ये बात की है कि देखिए आप कहीं हर दुनिया में हर चीज का कायदा कानून है, ठीक है ना। खान साहब रहे हैं, स्पोर्ट्समैन रहे हैं, क्रिकेट खेलते थे तो उसका कायदा कानून था। कोई दुनिया का काम कर ले कायदा, हम यहाँ ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो कायदा कानून है। जो बिलावल ने कहा है कि लेकिन नौशाद साहब, मेरा एक सवाल है यहाँ पर, मेरा एक सवाल है वो ये कि अगर अभी खान साहब ने वो सबक नहीं सीखा और खान साहब दूसरी पार्टियों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होते, जो जैसे कि एज्यूम भी किया जा रहा है, और इतने ज्यादा केसेस जो बनाए गए हैं वो यही इसी असम्पशन की बुनियाद पर कि वो वापस आएंगे तो फिर वो इंस्टेबिलिटी आएगी, वो सड़कों पर आएंगे। अबू बकर साहब की बात का ये भी एक पॉइंट वो ये है, सॉरी एक जुमला, इनकी बात का मैं मतलब ये समझाऊं कि आपको
चाहिए रिकंसिलिएशन के लिए, आप बस उन्हें माफ करें, वो आगे से जो मर्जी करते रहे। न्यू प्रोसेस भी उधर से भी देखें ना, शोर शराबा तो खत्म हो ना। आप बात इनकी बात से आपको बात बताऊं, देखिए ये बात कर रही हैं, जो कंसर्न आप शो कर रहे हैं, इमरान खान साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट मीडिया पर आया कि मैं बात करना चाहता हूं, मगर किससे ठहरे बात करना चाहता हूं। ठीक है, जब कोई शख्स ये कहता है कि मैं बात करना चाहता हूं, अब आप सवाल कर रहे हैं मेरे से बड़ा अच्छा कि किससे, तो नवाज शरीफ सियासतदानों को चाहिए कि वो आगे बढ़कर बताएं, हमसे बात करें। बिल्कुल ठीक है, वो उस सिस्टम को अपने हाथ में ले। बिल्कुल क्यों? क्योंकि जब वो सिस्टम को अपने हाथ में लेंगे तो फिर वो उन हदूदों को यूथ की बात करेंगे। और इसके अलावा देखिए, एक बंदा जेल के अंदर है, एक बंदा बंद है, एक बंदा कर नहीं सकता, तो खान साहब को एक ट्रस्ट भी तो डेवलप करना होगा ना, कुछ जिम्मेदारी। जब आप गलती का इतराफ करते हैं ना, एक सेकंड, जब आप गलती का इतराफ करते हैं ना, तो आपकी तरफ से वो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी होती है, आपकी नीयत भी दूसरे तक पहुंच रही होती है, वाइब पहुंच रही होती है। मैं बताऊं, अभी भी खान साहब के पास जो लोग हैं, जो जितनी मेरी इतलात है, जो मेरे से मिलते हैं, वो पता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आप 2/3 मेजॉरिटी से जीत रहे हैं। ठीक है, होता ये है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। ये एक मिजाज है कि लीडर सिर्फ वो बात सुनना चाहता है, वही बात अगर आप नहीं करते, अगर आप वो बात नहीं करते, तो अगली बारी तो उस कमरे में भी नहीं बैठ सकते। ये प्रॉब्लम सब लीडर्स में रहा है, ये लीडर का मसला होता है जो उसको इस तरह की। लेकिन जिन हालात में अब इमरान खान साहब हैं, देखिए उसको समझें। 9 मई प्लस ये जो कल का इलेक्शन होने जा रहा है, मैं जब आपसे ये बात करने लगा था ना, जो इमरान खान साहब आज रात को हैं, कल रात को नहीं होंगे, हर दो सूरत के अंदर। एग्जैक्टली, ठीक है, दोनों सूरतों। सो अब मुझे ये पता है ना इस बात का, मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूं, बाकी भी तो पॉलिटिशियन है ना, उनको पता है ना कि कल का जो रात आएगी, उस वक्त इमरान खान कोई और इमरान खान होंगे, आज वाले नहीं होंगे। अब अगर इमरान खान को जरूरत होगी, ठीक है, तो इन्हें चल के जाना चाहिए। अगर इमरान खान को जरूरत नहीं रहेगी तो भी इनको उसके साथ जाना चाहिए। रीजन बिकॉज अगर नवाज शरीफ उस वक्त जा सकते थे, उस वक्त जाकर बात कर सकते थे, तो आज भी उनसे बात की जा सकती है, आज भी बात की जानी चाहिए। लेकिन गलती और कताई क्या होती है? मिसाके जमहूरियत की जरूरत है। आपका कहने का मतलब ये है कि ये अब जो जितनी भी बड़ी जमातें हैं वो बैठे और ये अंडरस्टूड सी बात है, ये कौन रेडी होगा? ये अंडरस्टूड सी बात है। देखिए मैं बताऊं क्यों रेडी होंगे, मैंने आपको फिर कहा था। देखिए इसमें सबसे बड़ा मामला क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप अपनी कॉज को हायर कर देंगे, जब आप अपनी कौम सामने रख लेंगे, जब आप अपने मुल्क को सामने रखेंगे, जब आप अपने ऊपर जो ये दहशतगर्दी, तो देख ले कितनी डेस्परेट अटेम्प्ट्स आज हुई हैं आपके सामने, मईशत की जो हालत, जब आप इस तरह के सिनारियो को प्रॉपर्ली सोच लेंगे और आप ये नहीं सोचेंगे, मेरे अंदर से फर्ज करें कि अन्नाद और जो रिवेंज का इंतकाम का रवैया है, या मेरे अंदर जो जज्बा है, अगर मैं उसको मार दूं तो फिर बात करने में आसानी होती है। एक बात स्ट्रॉन्ग मिडिल मैन फिर। यस, दूसरी बात, अब मैंने आपसे कहा कि वो कल कोई और इमरान होंगे। तीसरी बात, देखिए मिसट्रस्ट आता है कभी जब रिकंसिलेशन है, ईरान और सऊदी अरब अगर बैठ सकते हैं, अगर वहां पे रिकंसिलेशन हो सकती है, तो ये तो हमारे लोकल पॉलिटिशियंस हैं। बिल्कुल ठीक, ये मेरी जागीर है, ये मुल्क मैं कुछ देर के लिए किसी को देता हूं, 5 साल के लिए मैं देता हूं ना कि आप ये हमें कुछ डिलीवर करके दिखाएं। सो उनको ये देखना सोचना है कि ये मुल्क जो है, ये 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए बेहतरी कैसे ला सकते हैं। आखिरी हमारे टाइमिंग की अनाउंसमेंट हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूं आखिरी कुछ थोड़ा सा वक्त है, थोड़ा सा लाइटर मोड में चले जाएं। सुमेरा से एक छोटा सा गाना सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये कहता हूं लोगों को पता चलना चाहिए, इतनी माशाल्लाह अक्लमंद शख्सियत है हमारे साथ नौशाद साहब। नौशाद साहब आप ये तो नहीं कहेंगे कि ये भी गाना गा सकते हैं? मैंने गाना गाने के लिए अक्लमंद होना जरूरी है। अच्छा उनका बात सुने, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा। नौशाद साहब आप गाना गा सकते हैं भाई, जो काम मुझे नहीं आता। अच्छा, लेकिन म्यूजिक से दिलचस्पी है आपको? अच्छा, हम में से जिसको एक वक्त था जब थी, क्यों नहीं है? कोई शेर सुना दे जो आपको पसंद है, थोड़ा सा अजीब सा। नहीं दिस और दिल, म्यूजिक का दिल से कोई ताल्लुक नहीं है। म्यूजिक तो आपके लिए वो है, जैसे कहते हैं ना, अब नौशाद साहब साबित करेंगे हम। हाँ, वाह, क्या ताल्लुक है दिल विल से। और सुमेरा का आप गीत सुने आपको लगेगा बदलू की गज़ा है, ठीक है ना? नहीं, आवाज बड़ी अच्छी है इसका, अपना फायजा की। शुक्र है सर। नहीं, सुमेरा ने वो याद है ना, वो गलत मिस वर्ल्ड को उन्होंने ताज पहना दिया था। ये सब मत भूलिए, कल इलेक्शन का दिन है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं, वो हम शरारतीपन में बात कर रहे थे। उस्मा आप कोई शेर सुना दीजिए हमारे सुमेरा की तरफ।
कोई शेर जो आपका पसंदीदा जनाब अभी हमने इनसे पूछा शेर भी मुझे है। सोचने पड़ते हैं। कोई अच्छा चले आप सोचें जी, हाँ, जब तक मैं सोचती हूँ निशात साहब क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 मुझे जिंदगी में एक शेर कभी नहीं भूला। अच्छा। पता नहीं क्यों जब भी मुझसे कोई पूछता है मुझे वो याद आ जाता है। बहुत सारे शेर अदरवाइज भी है, 2-3 शेर मुझे जिंदगी में बहुत पसंद रहे। वो कहते हैं हर फूल की किस्मत में कहाँ नाज और रुस्सा, वाह वाह, कुछ फूल तो खिलते हैं बाजारों के लिए। हाँ जी, मैं सुनाऊंगा। हाँ जी। अच्छा तैयार है उसका माली ने शेर। पुल तोड़ा। मुखलिस शेर उसका तैयार है। इसे कहते हैं तो बंदा दोस्त भी ना हो। उसने फॉर्मेलिटी में पूछा, अच्छा मैं सुनाऊं। अब आपको मोहब्बत हो कि नफरत हो, बचा मैंने हाँ, शिद्दत से, वाह। जिधर से आए ये दरिया उधर को आए मोड़ हैं, देता है। मुझे भी एक शेर याद है फिर। जंगल में लुटेरों ने शम्मा जला दी, मुसाफिर ये समझा के मंजिल यही है। मुझे हवादिस दिन को 2-4 थपेड़े हल्के से, जो लोग अभी तक खड़े साहिल पे नजारा कर रहे हैं। वाह, तो शेर की तरह। अच्छा वो शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, शेर अच्छा, आ रहा है। ये तो कल पता चलेगा। ये कल पता चलेगा। एक मैं भी चंद अशार सुना दूं। अब्बास ताबी साहब के शेर, जी सर। वो इस सिचुएशन ये से बड़े बता दें कि आप बाकायदा प्रोग्राम के आखिरी हिस्से को आपने नहीं महफिल कोई बात मुशायरा नहीं, मैंने डिक्लेयर कर दिया। हाँ क्या लें, नहीं इससे रिलेटेड है जो अभी आलू बात की तरह वाला सीन चल रहा है। बात हो रही थी ना, जो आपका रिकंसिलिएशन की जो बात हो रही थी आप, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। आपने सारी कंक्लूजन दे दी। पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन इससे काम चलाया जी सुमेरा। कोई शेर, अच्छा आपसे तो हम गाना सुनेंगे ना। अब वक्त अब आप इसी से रिलेटेड कोई सिचुएशन जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है, कुछ शेर पॉलिटिकल सिचुएशन पे यही मुझे जहन में आ रहा है कि कल इलेक्शन है, लोगों को जाना है वोट। जहन में आ रहा है या मोबाइल पे आ रहा है? मैं एक्चुअली भूल जाता हूँ, तो इसलिए हमेशा भूल कि जाता हूँ। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, वाह बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जुबान की मौत से पहले, वाह वाह, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले, वेरी नाइस, जाएं और वोट डालें। क्या बात, ये भी शेर का हिस्सा था। उस्मा रहेगी। जाएं और वोट डालें। ओके, आपने मेरे आपको याद आ गया होगा जी उस्मा। हाँ मैं भी सुना देती हूँ। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन सुभान खाक अल्लाह। हो जाएंगे हम तुमको, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। सुमेरा करे ये खबर जल्दी हो। सुमेरा से सुन ले जी, हाँ सुमेरा से सुनने, फिर हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। कोई एक छोटा सा पीस सुना दीजिए जी, चूंकि सुमेरा सराइकी बहुत अच्छा गाती हैं। कल भी इनका गाना बड़ा पसंद किया गया, आज भी इंशाल्लाह पसंद होगा। वो हम लोग उस दिन बात कर रहे थे जब इस ट्रांसमिशन से पहले मंशूर की, चूंकि हम बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने यही कंक्लूजन निकाला था कि मंशूर जो है जिसमें जितने वादे दावे किए जाते हैं ना वो पूरे मंशूर नहीं हल्लाज। होते। जितने वादे दावे हैं ना वो पूरे नहीं किए जाते, तो उस पर फिर हमने एक गाना मिलके जी, सबने जी, जी। गुनगुनाया था। मर्दां दे वादे झूठे, झूठा होंदा प्यार वे, झूठा होंदा प्यार वे, कर दे मुहब्बतां कर दे सियासतां, कॉलेजां दे हार वे, की एतबार जदों कहंदियां ने सारी पार्टियां, मैं था मर जानी। अब मैं कुछ पूछना चाहूंगी इन सबसे फर्दर और आपसे भी पूछूंगी। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए जनाब, कल हम सब ने जो हम अपनी ऑडियंस को इतने दिनों से एंगेज करके रखा हुआ है कि हम सब ने वोट अपना कास्ट करना है, कौमी फरीजा है, कल की क्या तैयारी आपकी? कल मैंने वोट डालने जाना भी, लेकिन चूंकि हमने 1 बजे यहाँ ट्रांसमिशन में आना है, तो या मैं वोट डाल के आऊंगा या यहाँ से ट्रांसमिशन भुगता के जाऊंगा। ओके डन जी। निशात साहब? नहीं, मैं तो मेरे पास मामलात ऐसे ही हैं कि सुबह अर्ली मुझे वोट कास्ट करना है, कास्ट करके आके फिर मुझे चूंकि शहर में फिरना है, ठीक है, फिर मैं यहाँ ट्रांसमिशन पे 1 बजे आपके साथ होऊंगा, उसके बाद फिर क्या नहीं आपसे आपके रहमो करम पर होंगे। अच्छा, कल हम सबका थंब चेक करेंगे कि आप लोगों ने वोट कास्ट किया कि नहीं। सुमेरा अब बताइए। हाँ जी, इंशाल्लाह वोट कास्ट करके, क्योंकि हमने यहाँ पे कल ऑफिस भी आना है, बिल्कुल बिल्कुल सुबह भुगता के आएंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर अबू बकर साहब 1 बजे इन होके उसके बाद ऑनवर्ड कल वोट कास्ट करेंगे जी सुबह, और जाहिर ऑब्जर्व भी करना है और ट्रांसमिशन में भी बैठना है, तो दोनों लिहाज से बड़ा जरूरी है कल बाहर। और आप फायजा पता चले आप यहाँ वोट कास्ट हो गए। होता ही आप अनाउंस करें कि टाइम खत्म हो गया। इसमें एक बात है आपके लतीफे से पहले, आवाम के लिए ये बात कि कल अगर आप चाहते हैं ना कि आपके कुछ
जो फौत हो गए हैं ना अजीज, उनसे मुलाकात करनी है तो पोलिंग स्टेशन जरूर जाए, क्योंकि कई ऐसे लोग वोट कास्ट कर जाए। लेकिन यहाँ पे मसला और ये अगर है खुद ना गए तो मेरा फिर लतीफा फरिश्तों ने- बर्बाद करने का शुक्रिया। और कुछ फरिश्तों ने भी वोट कास्ट करना है, अगर वो ना गए मैं तो जिंदा खुद सलामत जाना मौजूद हूँ, चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे ना आप जाते हैं तो पता चलता है आपके हिस्से का वोट कोई और डाल के सर, चला अब गया। आपका लेकिन नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर रह वो गया- बड़ा ऐसे सिस्टमेटिकली हो गया आपका। हमने जैसे ये थोड़ी सी रूमर्स ज्यादा होती हैं, हमारी भी लेकिन होती हैं, उषा- कुछ एक आध किस्सा ऐसा हो हाँ, भी कुछ जाता है, issues वाकई ऐसा निकल हो भी आते हैं, जाता जाहिर है, है। लेकिन अपना वोट जरूर कास्ट ना, करें। इंसान आपके है, वोट गलती की हो बहुत जाती है, अहमियत इसमें सही दूसरा ये कि सब हम सबकी प्लानिंग भी यही है नोखई साहब, जैसे हम सब लोगों ने आना है अलग सुबह यहाँ पे सब मौजूद होंगे, बिल्कुल तो सही। हम सबने जल्दी उठ के अर्ली मॉर्निंग हम सब अच्छा जी, हमारी सारी टीम का शुक्रिया जो हाँ पीछे जी, हमारे कानों में एक एक बात पहुंचाते हैं। Producers हैं, ट्रांसमिशन, अब मुझे assistant सबके नाम producers नहीं हैं। आते। हमारे कैमरामैन मौजूद हैं यहाँ पे, देखिए मोला प्रोड्यूसर बख्श साहब मौजूद मौजूद हैं, है, हमारी पूरी जी। टीम यहाँ पे मौजूद है मोला बख्श साहब के साथ। अजरा अता अल्लाह साहब ख्वारिस मौजूद ना हैं, बोल- शकील अता साहब साहब हैं। हमारे कानों में बोल रहे हैं, ठीक है। रफाकत से कैसे भूल सकते हैं? रफाकत जो हमारे लिए वकार हलवा, साहब हैं, इतना प्यारा अली ठंडा रज़ा- हलवा लेके आया। अली रजा हैं जो रिसर्च करके जी। देते हैं, फरहान है, बिलखुसूस यूसुफ बेग मिर्जा साहब खुद हैं। भैया आप तो देखिए, मोहल्लेदारों के नाम भी गिनवाना शुरू हो गए, ठीक है। मैंने अपनी सारी टीम बता बेग साहब तो खैर है ही हैं, उनका तो सारा सजाया हुआ माहौल उनका है, ये सारी अच्छा जी, मेरे कहकशां ख्याल उन्होंने से अब सजाई। हमारा वक्त भी बहुत हमारे पास बहुत कम रह चुका हुआ है, तो किनका? हाँ जी, एमसीआर का, एमसीआर वाले जी, मास्टर बिल्कुल। कंट्रोल रूम जिसे हम एमसीआर कहते हैं, वो भी सारे मौजूद हैं। ना दस दो सारे 21 ना दस सारी अब आप भी बोलने वालों के- नहीं, अब आप भी बोलने वालों मार्केटिंग के नाम वाले भी ओके, हैं, मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाले भी हैं, आपके रिपोर्टर्स भी हैं, आपके अच्छा जी, journalists टर्न आउट क्या रहेगा कल? आखिरी एक एक लाइन बोलें जी उस्मा। कल टर्न ये आउट आपके ख्याल में कितना? परसेंटेज बतानी नहीं, है। लोग कितने निकलेंगे? मेरा ख्याल है 50 to 60% हो जाए। 50 to जी 60, रुशा साहब। मेरा ख्याल है 2018 से थोड़ा बेहतर होगा। जी यानी वही 52 से 53 आ रहा। सब हाँ। कितना? हाँ 50 से 60 तक। 50-60। 60%। अच्छा, इनका पक्का है? जी नोखे साहब। हाँ, मेरा भी यही है 50-60। एग्जैक्टली मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पे 50 से 60% वोट रहेंगे, और हमने ये देखा है कि कल बड़ी तादाद के अंदर जो है वो ऐसी जी। यूथ भी जा रही है जो फर्स्ट टाइम वोट कास्ट हाँ, करेगी। exactly। अच्छी बात है, जाना चाहिए। ट्रांसमिशन का वक्त भी यहीं पर खत्म हो जी, जाता जी, है। जी। नाज़रीन, इस मैसेज के साथ कि आप सब ने कल अपना अपना कौमी फरीजा लाजिमन अदा करना है, हम यहीं पर आपके साथ मौजूद होंगे, बल्कि हम सब यहाँ पर आके सबको हाँ बता जी। रहे होंगे हम अपना कौमी फरीजा अदा कर आए सही हैं। कल तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।